Assalamualaikum students. Today we will start our the lecture of the 11th chapter. थर्ड लेक्चर है बच्चों हमारा आज। और जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आज हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं बच्चों। तो हम ये देखते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट्स के अंदर होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। अब हम सबसे पहले देखें कि पिगमेंट्स जो हैं वो किसको कहते हैं। तो पिगमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 380 टू 750 नैनोमीटर है। डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं लाइट के, वो डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है उसको हम कलर्स कहते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स जो है वो एब्जॉर्ब जो हो जाएगी, वो कलर वो वेवलेंथ जो है डिसअपीयर हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव जो एबिलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं उन जो वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उस एबिलिटी को मैयर करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एक होता है एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। तो हम एक ग्राफ जो है वो बनाते हैं और ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट, जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पिगमेंट से एब्जॉर्ब होते हैं। उस पिगमेंट की वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है उसको शो करने के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम एक ऐसा जो है ग्राफ है जो हम ड्रॉ करते हैं, जो उन वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो कि एब्जॉर्ब होते हैं बाय द पिगमेंट। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। अब हम बच्चों देखते हैं, हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी जो क्लोरोफिल है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है, और इसी तरह से जो है वो डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि फोटोसिंथ के प्रोसेस में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की और अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट जो हैं पिगमेंट्स वो कौन कौन से हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यानी क्लोरोफिल ही असल में वो पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद हैं जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। और अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट के साथ काम करते हैं वो येलो, रेड टू ऑरेंज कलर के होते हैं, और दीज आर आल्सो कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। यानी कैरोटीनॉइड्स जो येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, और फॉर एग्जांपल इनमें कैरोटीन्स हैं और कुछ जो हैं जेंथोफिल हैं। जेंथोफिल येलो कलर के होते हैं जबकि कैरोटीन्स हैं वो ऑरेंज कलर की या रेड कलर की जो है वो पिगमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो ए, बी एंड सी किस्म के जो है वो होते हैं यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर, और जो है वो साथ ही एल्गी में। जबकि अदर जो क्लोरोफिल्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं वो क्लोरोफिल ई एंड एफ हैं, और वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए, ई और एफ जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो डिफरेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय द क्लोरोफिल वो कौन सी है। तो वायलेट ब्लू कलर, जैसे हम वाई बी एब्रीवेशन से भी शो कर सकते हैं, वो जो है वो वायलेट ब्लू लाइट, और इसी तरह रेड ऑरेंज ओ आर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ आल्सो एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल से वायलेट ब्लू और रेड ऑरेंज वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह से जो है येलो, ग्रीन और इंडिगो कलर आर लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं बाय द क्लोरोफिल,
and green and yellow, which are least absorbed, are transmitted or reflected, although yellow are often masked by the green कलर, यानी जो है वो ग्रीन, येलो और इंडिगो कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से, जबकि येलो कलर ऑफन जो है मास्क हो जाता है या हाइड हो जाता है ग्रीन कलर की वजह से। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यानी हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और क्लोरोफिल जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, यानी ये जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में टू पार्ट्स हैं, हेड और टेल। हेड का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और हेड जो है वो फ्लैट स्क्वायर शेप लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफोबिक हेड है, और इसी तरह से लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोकार्बन टेल है, यानी इसकी जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। अब हम इसके हेड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हेड कॉम्प्लेक्स पोर पाई रिंग से बना हुआ है, जो एक स्क्वायर शेप्ड है, और इसके चार जो कोने हैं उन चार कोनों के ऊपर एक और चार रिंग मौजूद हैं जिन्हें हम पायरोल कहते हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोरपायरीन रिंग। इस पोरपायरीन रिंग के चारों कोनों के ऊपर जो है वो चार पायरोल रिंग लगे हुए हैं, और ये पायरोल रिंग की जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ अटैच है, और उसके साथ ही चार जो है कार्बन लगी हुई हैं, और दरमियान में इस स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर के मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोर पायरीन रिंग, यानी पोर पायरीन रिंग चार पायरोल रिंग से मिलकर जो है बना है, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, दिस इज सिमिलर जस्ट लाइक द हीमोग्लोबिन। सिर्फ फ़र्क ये है कि जहाँ पर मैग्नीशियम अटैच है वहाँ पर हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं इसकी टेल की तरफ, तो टेल जो है वो एक लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन है, और इसके अंदर जो है वो कार्बन जो है 20 और हाइड्रोजन जो है वो 39 प्रेजेंट है, और ये टेल जो है एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी, एंड हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखते हैं। तो क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो C55H72O5 N4 मैग्नीशियम है, और इसी तरह क्लोरोफिल बी में C55H70O6 N4 और मैग्नीशियम जो है वो मौजूद है। इसी तरह से बच्चे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है वो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक मिथाइल ग्रुप इन द क्लोरोफिल ए में जो है रिप्लेस हो जाता है बाय द टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप CHO इन द क्लोरोफिल बी। ये इन दोनों में जो है वो फ़र्क है। इसी तरह से बच्चे some wavelength of light are not absorbed by the chlorophyll A are very effectively absorbed by the chlorophyll B and vice versa। जब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को तो हमें पता चलता है कि कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल ए से, वो जो है जो एब्जॉर्ब नहीं होती क्लोरोफिल ए से वो क्लोरोफिल बी से ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, और यही इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से है। Chlorophyll A is a blue green while the chlorophyll B is a yellow green, यानी क्लोरोफिल A ब्लू ग्रीन है और क्लोरोफिल B जो है वो येलो ग्रीन इन कलर्स जो है वो है। इसी तरह बच्चे हम ये देखते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अलावा जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो भी मौजूद होता है, और इसी तरह से उसकी जो लाइट एब्जॉर्बिंग है वेवलेंथ वो है 670 680 690 और 700 नैनोमीटर। अब हम ये देखेंगे बच्चे कि क्लोरोफिल जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, जबकि ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सच एज एसीटोन अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर
आते हैं हम एसेसरी पिगमेंट्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैरोटीनॉइड्स दीज आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स, और ये जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो इन कलर होते हैं, और साथ ही जो है बच्चे ये लाइट को जो है एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रांगली। ब्लू वायलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ डिफरेंट वेवलेंथ देन द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। यानी कैरोटीनॉइड्स जो है वो ब्लू वायलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो क्लोरोफिल है वो ये वाली वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। So, some carotenoids also protect the chlorophyll from the intense light by absorbing and dissipating the excessive light energy rather than transmitting the energy to the chlorophyll। यानी कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं कि हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्लोरोफिल को जो है उस हाई एनर्जी से जो है वो बचाते हैं ताकि वो जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सिमिलर कैरोटीनॉइड्स में बी प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन आई। अब हम देखते हैं अगर लाइट जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इस तरह से होती है कि पहले कैरोटीनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो क्लोरोफिल बी को दे देते हैं, और फिर वो क्लोरोफिल ए को जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं, और फिर जितनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है वो प्लांट को जो है वो मिल जाती है। ओके बच्चे, आप जो है वो इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी ड्रॉ करें। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।